कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। तो क्या प्रतिकूल हो तो क्या, वरना जहान में इंसान इसी में जिंदा है, अनुकूल प्रतिकूल को लेकर के। अब उसके लिए मौफिक क्या, गैर मौफिक क्या, फेवरेबल क्या, अनफेवरेबल क्या, प्लेजेंट क्या, अनप्लेजेंट क्या, प्रिय क्या, अप्रिय क्या, ऑल द सेम। जिसकी ये आंतरिक अवस्था बन चुकी है। इसके बाद चलिए जरा महाराज जी अपने उपदेश को जारी रखते हुए और हमारी आंतरिक अवस्था अच्छी बनाते हुए देवियों फरमा रहे हमारी जो है सरकार, नाई देवृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अचेष्टा या तु कर्म फल त्यागी सा त्यागीति अभिधीयते। हरि ओम हरि ओम तात हरि ओम तत्सत। कि दुनिया में जितने हैं तर्क के मकीन, ध्यान दीजिए, करे तर्क सब काम मुमकिन नहीं है, त्यागी वही तार के बा अमल, अमल जो करे छोड़कर उनके फल। दो ही बातें भगवान जी ने इसमें ध्यान देने योग्य देवी और सज्जनों हमें बताई और समझाई। क्या पहली बात तो ये उसी सिद्धांत को फिर दोहरा दिया है भगवान जी। वो जो पहले सिद्धांत उन्होंने कर्म योग में कहा था, जहां में ना देखोगे तुम एक पल ये कोई भी फारग है और भी अमल, अमल छोड़ दे रही हो तुझको तमाम तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या। यहाँ क्या कह रही है, यहाँ कह रही है क्या अपने शिव से ये शब्दों को कि दुनिया में जितने हैं तन के मकीन, करें तर्क सब काम मुमकिन नहीं। शरीरधारी हम जो देहधारी हम कहेंगे कर्म छोड़ दे, ये नहीं हो नहीं सकता। भगवान ने शरीर की ढांचा ऐसा बनाया है, बुद्धि अंदर ऐसी बनाई है, मन को भी ऐसा बनाया है, विचारों का पुतला, बुद्धि का निर्णय करने वाला पुतला। हाँ, जब तक के त्रिगुणों से अतीत नहीं हो जाता इंसान, एक बार जी भरकर अपने मालिक के दर्शन नहीं कर लेता या उनकी जात में निर्विकल्प अवस्था में चला नहीं जाता, तब तक भला भला कहाँ ये कर्मों से छूट जाए। कर्म तब छूटे जब संकल्प विकल्प ना उठे, संकल्प विकल्प ना उठे जब बुद्धि का इरादा एक ही रह जाए भगवान के दर्शन, और वो भी इरादा बुद्धि सूक्ष्म होकर महाराज जी की जात में तलीन हो जाए। मैं और आप कभी भुला पाएंगे सज्जनों और देवियों जो हजूर ने दूसरे अध्याय में शानदार शब्दों में कहा। एक बार रोमांच हो जाता है भगवान के इन शब्दों को बोल के और सुन करके। क्या उसे तक के लज्जत की लज्जत मिले जिसे दीदे बारी की दौलत में परम निष्ठवान निवर्तते, परम निष्ठवान निवर्तते, परम भगवान निष्ठा दीदार करके निवर्तते, सब कुछ छुट्टी रहती। भगवान के दीदार के बाद सब कुछ छुट्टी। क्या पातशाही ने ऐसा ही अनुभव नहीं अपने श्रीमुख से बोला जो भगवान जी ने पहले कहा था, तो डिठिया सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। एग्जैक्ट जो मेरे भगवान ने कहा है, आगे अनुभवी वही अनुभव करके और बता के चले गए। माने कोई न माने, उनकी अच्छी किस्मत या बुरी किस्मत। परम दृष्टवा निवर्तते,
भगवान के दीदार के बाद सब छुट्टी, सब संस्कार, सब विकार, बार मुफ्ता और बाकी जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज है, सब सदा सदा के लिए और मन अपने आप में स्थिर हो जाता है। दीदियों, तो भगवान स्पष्ट कह रही है, लानत है उनको व्यास गदी बैठक बोल रहा हूं जो गीता के बारे में बोलते हैं कि जिस पढ़ी गीता उसने घर का काम की गीता, घर का काम संवार दिया। बड़े पाप के भाग्य जो भगवान के उपदेश के अड़ंगे वड़ंगे बना देती हैं, अर्थ के अनर्थ करती हैं, नहीं छोड़े जाते हैं भगवान के दरबार से, चूंकि उन्होंने लोगों में गलत फहमियां भ्रांतियां पैदा कर दी। गीता ऐसा नहीं कहती। बड़ा भारी पाप इतने छोटे को उपदेश के बारे में ये कहना जिस पढ़ी गीता घर का काम कीता, अरे घर का काम क्या, समाज के काम को संवार कर रख देता। उसे जीने की कला आ जाती है, उसे निर्णय करने की कला, विचारों की कला, जीने की कला, मरने की कला, आपकी कसम भगवान के दर्शन करने की कला, इतनी कलाएं तो वो सीख जाता है। आप अपने ताई देख लो, गोता मार लो, कितनी किस नलायक की अपनी प्रकट की और भगवान की नजरों से गिरा होगा जिसने ये गंदे विचार निकाल डाले कि जिस पढ़ी गीता घर का काम की गीता। घर को चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि पता लग जाता है कैसे हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली आपके जीवन के दिन बिताए जा सकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बाकी कलाएं हम सीख लेती हैं, मुख्य कला तो ये है, बाकी तो गौण समझी जानी चाहिए। ये है मुख्य, कैसे बाखुशी जिया जाए। समय आएगा, हमारे शरीर तो खाद बन जाएंगे भारत के अंदर। समय आएगा जब भारत की जनता इधर ध्यान देगी कि बाखुशी सबसे पहले सीखना चाहिए, बाखुशी कैसे जिया जाए। बाखुशी यानी हर्षोल्लास के साथ जो हम दिल लाए हैं अपने भगवान से मान के, वो कैसे गुजारे, कैसे व्यतीत करें, भगवान ने बड़ा अच्छा सिखाया। इनमें सबसे गजब का जो नुकता है वो ये, बाखुशी कैसे जिया जाए। लो भगवान बताता है, भगवान कहते मुमकिन ही नहीं कि देहधारी कर्म छोड़ बैठे, मुमकिन ही नहीं, या वो अवस्था आ जाए तो मुमकिन है। कौन सी अवस्था है? वेदों में लिखे हुए। और मैं आपका ध्यान खींचू, और मैं आपका ध्यान खींचू बेटे, जैसे सपेरा अपने सांप को खींचता है, मैं भी आपके ध्यान को खींचू और ले चलूं वहां। वो अवस्था जब तक नहीं बनती तब तक इंसान कर्म कैसे छोड़ेगा। है वेदों में लिखे हुए 3 गुण तुम्हारा वो इनसे न रख, इनकी धुन रख, इस दाद का और न हासिल का गम हो, मैं वात्मा में सदा करते चल। जब तक द्वंद अतीत नहीं जीव हो जाता तब तक कहीं मैं कर्म छोड़ दूं। और द्वंद अतीत होते कितने, लाखों में कोई कोई जो द्वंद अतीत हो जाए। मेरे जैसे को भगवान नकेल डाल करके आपके बीच में बिठाई बैठी है कि कहीं बिल्कुल ही ना ऊपर उठ जाए। आप लोगों के भाग इतनी अच्छी होती है कि हमारे जैसे कुछ भगवान खींच लेते हैं कि नहीं, अभी शरीर को मिट्टी में नहीं मिलाना, अभी बिल्कुल ही उपराम नहीं हो जाना। हम लोग तो जल्ले बन जाते, पागल बन जाते, अपने आप में मस्त होकर उस नूर में बिल्कुल ही तलीन हो जाते। लेकिन भगवान नहीं ना, चलो आप जीवों के लिए, आप देवियों के लिए भगवान जैसे हमारे जैसे को धक्का मार के भेजती हैं, चलो अभी नहीं। शाबाश, पता नहीं आपने क्या मोती दान कर रखे हैं। और हमारे जैसे तो बिल्कुल ही दुनिया से उपराम, बिल्कुल ही फड़क, मन बिल्कुल ही सड़ गया, कोले स्वार राख बन के रह गया, तो भगवान फिर भी आपके लिए भेज देती है। अगर मेरे जैसे को आप देखें और भगवान कर्म कर रहे हैं तो आप मुंह में जरूर उंगली डालेंगे कि भगवान कर्म छुड़वाना नहीं चाहते। मेरा जीवन आपके साथ है, बिल्कुल आपके पास है। मैं जो बैठा हूं तो भगवान स्पष्ट बताना चाहती है आप लोगों को कि भगवान कर्म नहीं छुड़ाना चाहते, क्योंकि कर्म छोड़ देने से मेरे कल्याण होता, नूर के अंदर मैं तलीन हो जाता, मेरे कल्याण हो जाता। और इतना का ये क्या बनता, शाबाश शाबाश। तो भगवान का नियम ही यही है, महाराज जी चाहते यही है। क्या? बड़ा आदमी जो बनाया सूर उसे सारी दुनिया करेगी कबूल, सारे नेक बने, सारे अच्छे बने। महाराज जी का नियम क्यों बना? इसलिए आगे कह रही है क्या, कर्म छोड़ देना क्या है, बड़े गजब के शब्द है, त्यागी वही, बड़े कमाल के। महाराज भगवान कहते हैं मेरे जरूरत त्यागी है, तार के बा अमल है, तो तारिक लेकिन बा अमल है, कर्म साथ कर रहा है, बड़े गजब के शब्द है त्यागी वही, तार के बा अमल, अमल जो करे छोड़ कर उनके फल। ये वही शब्द है जो भगवान ने पहले कहे हुए हैं, तुझे काम करना है उम्र बेकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। बात वही है, ये है मेरे भगवान का फरमान। क्या कर रहा है? फल की ओर नजर नहीं है, नजर भगवान की ओर है। कर रहा है, महाराज जी की ओर नजर है, पूर्ण पेन उसकी दृष्टि भगवान में जम गई, गड़ गई, उसकी दृष्टि गड़ी पड़ी है हजूर के अंदर। ध्यान देना मेरे देवियों, सब कोई भूल भुला करके बैठे। 18वां अध्याय मुबारक, 18वां अध्याय मुबारक हो शबाश कैम, इतने एकांत के अंदर। वरना पढ़ाया कब जाते, जब कोई मर रहा, हमारी चाची, हमारा ताया, हमारे पिताजी, हमारी माँ जी, कोई मर रहे उसे सुना जाते। जब टटियां निकल रही अपने आप, मुंह से गंद निकल रहा हो शबाश होती कोई नहीं, उस पंडित जी 18वां अध्याय सुनाते हैं। और मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई, पहले सुनाया पहला अध्याय, पहले क्षमा करना,
थाने जाकर पहले श्लोक सुना दिया, फिर 10वां, फिर 21 हो गया तो मेरा गीत अकीम में आखिरी जहाँ कृष्ण मेरे बात 18 दिन हो गए पूरा। क्योंकि आने पाटे गए थे, यूं हो गया था, यूं आने नहीं जा रहे थे। अच्छा रखी जाओ ये डर यत योगेश्वरा कृष्ण जल धरो मुंह में डालो, यत योगेश्वरा कृष्ण योगेश्वरा अर्जुना डालो वो श्लोक में धरेंगे। ये क्या लाभ क्या होता होगा? रब भी मेरा हंसता हो गया कि बंदिया तुझे बनाया क्या था, तूने कर क्या डाला है। अभी मेरे और आप में कितने अच्छे भाग हैं। हो शाबाश, कैम जीवन प्राण मेरे और आपके अंदर कितना एकांत। सुना तो कुछ ब्राह्मण ही रहा है, ये भी भगवान ने एक मजाक करना होगा कि ब्राह्मण के मुख से सुनवा दूं, लेकिन अब हमें पता लगेगा कि मैंने ऐसा जीवन बनाना है। ये तो मुझसे भूल हो रही है, मैं इसको रेक्टिफाई करूं मैं इसका सुधार करके जाऊं। दिस इज माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी कि मैंने ऐसा इसके करना है, मैंने ऐसा बनाना है। देवियों बड़े अच्छे भाग्य, बड़े अच्छे भाग्य समझते जाओ जीवन में ढालते। भगवान ने क्या कहा? शरीर देहधारी कर्म छोड़ दे, मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या कर्म तो करे, महाराज जी के प्यार में भर के, माँ के प्यार में भर के भी मजा देखा, बाप के प्यार में भर के मजा देखा, बहन भाइयों के प्यार में भर के मजा देखा, और भी इज्जत मान बड़ाई के प्यार भी लिए होंगे, पढ़ाइयों के प्यार भी होंगे, शादी करके श्रीवाल श्रीवती के प्यार भी लिए होंगे। अब एक बार मेरी कसम मेरी भगवान की कसम, एक बार भगवान के प्यार में भर के 20 दिन काट के दिख, अपने मन में ये उमंग पैदा करो। देवियों आपने तो कई प्यार लिए और दिए, कई प्यार, कई पुत्र आ गए, कई धी आ गए, कई जवाई आ गए, कई कुछ आ गया, कई मन में नहीं भी प्यार होता तो भी दिखाना पड़ता है। दिरानी आ गई, जिठानी आ गई, हाँ नहीं मैं तो बड़ी उदास होगी, हालांकि मन में क्या चल रहा है, जान छुट्टी में रोज रही थी। अब होता है ये बनावटी बातें करनी पड़ती है, जैसे बनावटी हमारे दांत होते हैं, कई जगह बनावटी बातें करनी पड़ती है। प्रस्तुत आग नहीं, मैं तो बड़ी हैरान ही, मैं तो प्यार ही मिलते, मुझे घर चंगा ही लग रहा, सुंदर हालांकि दिल में था चंगे पर लड़ती बड़ी है, चलो ये सुखी मिर्च गई, इच्छा हो गया। मन में तो ये था, लेकिन बाकी हम लोगों ने ऐसी घर रखी है, अरे तू क्या कहा चली गई थी, ये वगैरह वगैरह। अब एक बार मन में जो उमंग आ जाए कि बस मालिक एक बार तेरा प्यार, तेरे प्यार में जिंदगी काटते हैं, तेरे उस दिव्य प्रेम के अंदर जीवन काटते हैं। भगवान ये कह रहे कि मेरी नजरों में वो कर्म करता हुआ भी नहीं कर रहा। बड़ा गजब के शब्द हैं। क्या कहा है? त्यागी वही तारकी बाअमल, कर्म तो कर रहा है पर तारक है, यानी त्यागी है। त्यागी क्यों है? चूंकि कर्म कर रहा, फल पर नजर नहीं है कि मुझे स्वा मिले, मुझे ये मिले, उनको परवाह ही नहीं इस बात की, लाख मिले काख मिले, उधर नजर ही नहीं। नजर ये है कि इस तरीके से करूं कर्म, अंतःकरण निर्मल हो, शरीर छोड़ने से पहले मेरे भगवान मेरे पे बख्शिश कर दे, बस, और कुछ नहीं चाहता, यही चाहता। मीरा जी का बड़ा भारी अच्छा तराना है। हाँ, क्या कहे भगवान मुझे चाकर रखो जी, गिरधारी लाला मुझे कभी मिलते करना, हाथ जोड़ना, पैर जोड़ना, फिर मैं आपको झूम के और नाच के और गा के सुनाऊंगा। गिरधारी लाला मुझे चाकर रखो जी, हे गिरधारी लाला मुझे चाकर रखो जी। हाँ, चाकर मुझे नौकर रख लो, हाँ मुझे सर्वंट रख लो। अच्छा तुम पूछो गिरधारी लाला कि मैं क्या लूंगी? मैं, हाँ, आपके बगीचे में सारी सेवा करूंगी, नाना प्रकार के फूलों को मैं गोडी करूंगी, पानी दूंगी, और जो रात को गिर गए होंगे फूल जो, तो वो उठा के फेंकती फिरूंगी, फिर जिस रास्ते आप आती हैं उस रास्ते को बहारती फिरूंगी। इतना करने के बाद सब चमका दूंगी और पसीने से तरबतार हो जाया करूंगी रोज। हाँ, फिर तुम कहोगे भी मुझसे तो फिर बहुत बड़ी तुमको वेतन तनख्वाह मांगेगी। गिरधारी लाला, हाँ, चितवन आपके में मुस्कुराहट हो और थोड़ी सी त्रिभंगी चाल हो, और जरा और जो आपकी नजरें हो, और प्रेम से एक बार मेरी देख लेना, बस मेरी ये वेतन हो जाए। गिरधारी लाला मेरी और प्रेम भरी जरा चितवन से, जरा बाकी अदा से, प्यार से मुझे देख लेना, बस तेरी एक नजर की बात है और मेरी। मांगा क्या है भगवान से? भगवान का तख्त हिल गया होगा, सब एकदम भगवान की हिल गया, और कितनी चोटी आकाश फाड़ दिया। गिरधारी लाला बस प्यार भरी नजर से मुझे देख लेना। गिरधारी लाला मुझे चाकर रखो जी, चाकर रहसूं, बाग सजासूं, हाँ, चुन चुन फूल लगासूं, चुन चुन, और मानती में यही एक बार प्रेम से देख लेना। बस आपने देखा, हंसया ते कम रस्या। बड़ी नाराजगी हो कही तो एक बार किसी ने किसी तरीके से हंस जाओ आपस में, हंसया बकाम रसिया। एक बार आपस में कहीं राम राम भी ना हो, आपस में नाराजगी हो चुकी हो, एक बार एक दूसरे देखो हंस पड़ो, बस जो मन में होता है विरोध द्वेष सब एक बार हंसी ऐसी है ना, बस सब कुछ गया, बस उसको शेखन कर लो। वाह, बहुत सुंदर। भगवान कहती है कर रहा है कर्म, गुड, हाँ, लेकिन
उधर नजर कोई नहीं, मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, धन मिलेगा, ये परवाह कोई नहीं ना, धरती बार भी नहीं। खुदा जर दे तो ये वो नेक जीव है जिनकी ये उमंग होती है। हजारों मर गए कारून से बढ़कर, हजारों मर गए कारून राजा, जिसने कहते हैं कब्रों में से भी मुसलमानों के मुंह में से चांदी के रुपए निकलवा लिए थे। मुसलमान जब मरते थे तो चांदी का रुपया मुंह में डालते थे, तब उन्हें कब्र में दफनाते थे। शायद पता नहीं क्या उनका भाव था। तो जब उसको पता उसके कई गंज भर गए तो पूछे यार अब और रुपया मैं कहां से इकट्ठा करूं, लोगों को बड़ा तबाह किया उसने। तो लोगों ने कहा महाराज मुसलमान जब मरते हैं तो कब्रों में अरे मेरे राज्य में हजारों रुपया मिट्टी में पड़ा, सैकड़ों आदमी भेज दिए कि मिट्टी में से निकालो, सारे रुपया निकलवा लिए, धो लिए, सफा करके गंज और भर लिए। तो कभी ताना मारता हजारों मर गए कारून से बढ़कर, खुदा जर दे तो दिल दे आदमी, अगर खुदा धन दे तो साथ दिल भी चौड़ा दे। आमतौर पर देखा गया रब्बा रब्बा मैं क्या कहूं तुझे, दिल है तो धन नहीं, धन है तो दिल नहीं, दिल भी है धन भी है, ये दोनों तो कहीं कहीं, दिल है तो धन नहीं, धन है तो दिल नहीं, और धन भी हो दिल भी हो, हाय ये तो नंद लल्ला की विशेष नजर, विशेष कृपा हो रही हो। तो हजारों मर गए कारून से बढ़कर, खुदा जर दे तो दिल दे आदमी में। आगे देखिए, खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क। हे परमात्मा अगर तू हमें बख्शना चाहता है तो अपनी चोटी के इसके इलाही बख्श दे, इसके इलाही आध्यात्मिक प्रेम, प्रेमा भक्ति बख्श दे हमें। खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क, हमें लाखों करोड़ों है इसी में। दाता में लाखों करोड़ समझ, मुझे लाखों मिल गया अगर आप मुझे चोटी का प्रेम दे देंगे, अगर आप मुझे उस कोटि का प्रेम देंगे। प्रेम की तारीफ करते हुए भोले बाबा हुए टोटी महात्मा, उन्होंने ये कहा अगर संसारी प्राणी पदार्थों को याद कर रहे हो तो वो क्या है, उनका भी अगर चिंतन कर रहे हो तो वो मोह है, अगर वही चिंतन भगवान का कर रहे हो तो वो प्रेम है। मन वही है, अगर चिंतन प्राणी पदार्थ की ओर है तो कोई स्वार्थ लेके है, और अगर वही चिंतन भगवान को सामने रख के जाता है तो भक्ति की शुरुआत वहीं से होगी। जब भी आपने भगवान को प्रेम से चिंतन किया, चिंतन तो करती है, स्वभाव तो बना हुआ है, सिर्फ रुख बदलना, रुख फेरा जिंदगी का गीता की मेहरबानी, रुख फेरा जिंदगी का गीता की मेहरबानी। हमारे जिंदगी का रुख मुड़ गया तो फरमाया जा रहा है जो कर्म महाराज जी के प्रेम भी भर के करता है, कर भी रहा है तो भी कोई नई बात नहीं है, दुराई हो रही है। भगवान ने पहले कहा सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरके अमल। कर्म में अकर्म, महाराज जी का अपना शब्द है, किसी और शास्त्र में मुझे पढ़ने का अवसर नहीं मिला। कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म, वो कर रहा है ना करने के समान। और कमाल, जब के कर्म में दृष्टि ना हो बल्कि कर्म बनाने वाले भगवान में दृष्टि हो। जब कर्म में दृष्टि ना हो तो कर्म करते हुए भी नहीं करता। There is action but there is no reaction at all। मेरी श्रद्धालु जनता, कल्याण कामनी मेरी बताओ बेटियों, वरना तो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर होती है। रिएक्शन एंड एक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अमल रद्द अमल आमने सामने बराबर, लेकिन हियर इज अ वेरी गुड एक्सेप्शन केस। जबकि पूर्ण प्रेम कोई भगवान के सहारा लेकर के जिंदा रहता और कर्म करता, भगवान कहते शाबाश बाजी ले गया, कर्म भी कर रहा है, कोई संस्कार नहीं पड़ रहा, क्योंकि दृष्टि कहाँ है, भगवान पर है, दृष्टि भगवान के दीदार के लिए है। सोनी सरकार कुछ नहीं चाहता मैं, सोनी सरकार मेरी और कोई तमन्ना नहीं, बस इतनी ही तमन्ना है कि कभी तो जी भर के मैं आपका दीदार करके आप में एक हो जाऊं। दिन में एक दो बार तो कह लिया करो, जब जाप करते हो उसके बाद, जब प्रातः काल भगवान के चरणों में प्रेम भरी हाजिर देते हो उसके बाद इतना कह दिया करो, प्राणनाथ मेरा इतना ही निवेदन है। शब्द है हमारा निवेदन, हमारा राष्ट्रभाषा का बड़ा प्यारा शब्द है निवेदन, और मैं निवेदिका हूँ। निवेदक पुलिंग हो तो निवेदक, निवेदिका, मैं निवेदिका हूं। मेरे ये निवेदन है क्या, मुझ में समाधा इस तरह तंत्रान का जो कहा करो, मेरी कसम कहा करो बेटी, बड़े प्रेम से और अश्रु गिराते हुए, अश्रुपात हो जाना चाहिए। हाँ, या नेत्रों में अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा करे, मुझ में समाधा इस तरह तन प्राण का जो तौर है। जैसे प्राण में तन, तन में प्राण का आपस में संबंध है, तन चल रहा है प्राणों से, प्राण तन के अंदर है, तन प्राण के अंदर है, प्राण तन के अंदर है, ये आपस में एक है। कितना मतलब किसी ने कवार दिया है, ये प्राण है तो हमारा तन है, और तन है तो प्राण है। अगर तन भी ना हो तो प्राण कहां से रहेंगे, और प्राण है अगर प्राण ना हो तो तन कहां से रहेंगे, तन ना हो तो प्राण कहां से रहेंगे, और प्राण हो तो तन कहां से रहेंगे, प्राण भी ना हो तो तन नहीं रहता, और तन ना हो तो प्राण नहीं रहते, आपस में कितने कनेक्टेड है। तो वो कहते हैं मुझ में समाधा इस तरह प्रभु,
मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और है। गजब। प्रेम अपनी चरम सीमा को जा पहुंचा। लव क्लाइमेक्स को स्पर्श करता है जबकि आपस में भेद खत्म हो जाए, नो डिफरेंस एट ऑल, एक में हो जाए जीव। बड़ी बड़ी अच्छी भावना है। भेद में अभेद, नाउ देयर इज नो भेद, देयर इज अभेद एवरीवेयर। वो एक में हो जाता है, द्वैत जो है खत्म हो जाता है, ड्यूअलिज्म गॉन, मोनोइज्म प्रारंभ हो जाता है। मोनोइज्म ड्यूअलिज्म नहीं रहता, प्रेम में ड्यूअल नहीं रहता, प्रेम में मोनोइज्म हो जाता है, एक हो जाते हैं। कमान भगवान की ऐसे नेक जीव जो भगवान बस इसमें खुश होते हैं। करें हम भगवान के प्यार में करें, मैं हूं या आप, हमारे कर्म के फील्ड अलग अलग रहेंगे कि मेरा फील्ड कर्म करने का और है, आपका परिवार है, या कोई दफ्तर होगा, या कोई पाठशाला होगी, कोई आप बिजनेसमैन होंगे, या क्लरिकल जॉब में होंगे, या ऑफिसर होंगे, या कोई कहीं भी जो जैसे भगवान ने आपको समझा है योग्य, जो जिसके हक में देखा वैसा बना दिया, जैसे आपके पूर्व के संस्कार थे वैसी वैसी जगह आपको रख दिया है। लवी तो दुकानदारी कर, लवी तो पुराने क्लरिकल जॉब में जा, तो ऑफिसर बन जा, है तो घर ही अपना समाज, नारी चार दीवारी, नारी चार दीवारी, तो इसको चरितार्थ कर। अच्छा अच्छा अच्छा, तू बाहर करके ये क्लरिकल जॉब में जा, तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा तू मिक्सी में लगी रहा, मेरी धी है लगी रहा, शाबाश, आर्मेचर बांधी रख, बहुत अच्छे बांधी रख, आर्मेचर के साथ साथ मन भी बांधी रख पुत्र, मन भी साथ ही बंधा होना चाहिए ताकि आर्मेचर ठीक बंधे। तो ये सब ठीक है, वेरी गुड, आपके साथ साथ हम करते रहे जहां भगवान ने रखा है। हाँ, हमारी बड़ी अच्छी किस्मत है। लेकिन बात यह है, हाँ कहीं भी हम रहे, मन भगवान के साथ लगा कर, मजा तो तब है ना कि मन मानवाजी के साथ हो। भगवान तब बड़े, मेरी जुबान पर पूरा विश्वास रखना, मैं तो आपका बहुत ही तैसी हूं, मुंह से बोल रहा हूं, नियम मिठू बन रहा हूं, लेकिन सच्चाई की बात प्रकट कर रहा हूं, मैं बहुत ही तैसी हूं आपका। वो हमारा सबसे बड़ा हितैषी होता है, कौन? जो हमें मालिक की याद दिलाए, जो हमें भगवान की ओर ले चले, वो हमारा बड़ा हितैषी होता है। जहां में खींचने वाले बतेरे, कंचन कामनी कीर्ति में गिराने वाले बतेरे, परमात्मा करे कोई ऐसा बना रहे जो भगवान की ओर भी खींच के ले चले। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम करें जो भी भगवान लेना चाहते करते रहे, बस स्मृति भगवान की हो। इतने जो भगवान ने मुझे और आपको कहा है, क्या क्या मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर, लिए जा मेरा नाम, लिए जा मेरा नाम, और जंग कर, जंग का मतलब कष्ट में कष्ट, जिंदगी के स्ट्रगल में लगा रहो, लेकिन महाराज जी को साथ रख करके। वही इतनी बात है, दुनिया वाले अपने प्राणी पदार्थों को लेके चलती हैं, हम प्राणी पदार्थों को बनाने वाले को लेके चलेंगे, बस 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 बस, इतना ही फर्क है। बच्चन आप जेवर पहन के चलती हैं, मानो मैं आपसे बात कहूं, आप जेवर पहन के चलती हैं, हम लोग सोने की इतनी डल्ली अपनी जेब में रख के चले, आहा मेरे पास इतना सुंदर सोना, तो क्या हो गया, जिससे सोना बना वो मेरे पास नहीं है क्या? कोई सोने की डली रख के चले, कोई सोने के जेवर मटका के चले, कितनी सुंदर लगती है। अब जो सोने की डली रख के चलता है वो कौन? भगवान का प्यारा है। दुनिया वाले तो नाम रूपों का चिंतन करके चलती है, मेरे जेवर अच्छे, मेरे कांटे बड़े अच्छे, मेरे नक की नथ बड़ी अच्छी थी, मेरे फलाने, तो ये नहीं जा, हाँ ये नहीं कभी कहती, ये सोने में तो है सारा, सोने की घाट तो वही है। कोई तो रूपों को लेके कर्म करता है, कोई रूप बनाने वाले भगवान को लेके कर्म करता है। बात तो इतनी सी है, कोई माँ का चिंतन, कोई बाप का चिंतन, कोई औरत का चिंतन, पत्नी पति का चिंतन, कोई इसका उसका चिंतन, वो इनसे हटके भगवान के, जिसने ये सारे बनाए हैं, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई। कोई उस जात में मन को रख के करता है, कोई माँ बाप बहन भाई पति पत्नी अपने भविष्य को देखकर वो इनमें रहता है, वो यूं करने वाले घाटे में रह जाएंगे, और जो दुनिया बनाने वाले में अपना मन रख के चलता है वो बड़े नफे में, या लोक भी बन गया परलोक भी बन गया, वो बड़ा दना है, बहुत उससे बढ़ के दना कौन होगा? तो भगवान कहते वो भले ही कर्म कर रहा हो, लेकिन दुनिया के एग्जाम्पल के लिए कर्म कर रहा है, उसे उससे कोई मतलब ही कुछ नहीं। कर्म में वास्तविकी नहीं है, कर्म में वो संबंधित नहीं है, कर्म के साथ वो लाभ लपेट नहीं है, कर्म से वो कुछ लौकिक रूप में नहीं चाहती, कर्म में लौकिक रूप में कुछ चाहती है, मुझे मान मिले, मुझे धन मिले, मुझे नथिंग ऑफ इट ऑल, entirely above from all these temptations, from all these longings and belongings, सब इससे अबव अपने आप को ले जा चुकी है, वो इससे अपने आप को अबव कर चुका है। उसके मन में एक ही तमन्ना है, बस सामने एक बार आपका दीदार कर लूं, बस ये उसके मन में यही बड़ी भारी तमन्ना है, बस मेरे मालिक सब कुछ देख लिया, सब कुछ ले लिया, उनमें कुछ भी नहीं है। तब मेरे भगवान कहते ये नेक जीव कर्म कर भी रहा है लेकिन ना करने के समान। गौर फरमाइए, है त्यागी वही तार के बाअमल, है त्यागी वही तार के बाअमल, अमल जो करे छोड़ कर उनके पल, अमल करे छोड़ कर उनके फल, फल पे नजर ना हो, नजर भगवान जी पर हो, अमल करे कर्म करे छोड़ कर उनके फल। दुनिया वाले क्या करती हैं?
कर्म तो कर रहे तो फल में अपने मन को फंसा के करते हैं। मुझे मान मिलेगा, मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे औरत मिलेगी, मुझे पति देव अच्छे मिल जाएंगे, मुझे ये मिलेगी, संसार संबंधी कोई कोई कामना में अपने मन को लगा के करती है। लेकिन ऐसे नेक जीव जो है वो क्या करती है, वो भगवान में अपने मन को लगा के करते हैं। बस दिल ही तो लगाना है ना, तो क्यों ना दिल दुनिया बनाने वाले में लगा ले। संसारी में दिल लगा के हमने देखा तृप्ति नहीं हुई। मैंने उस दिन भी कहा आपको, बस सबसे बड़ा अवगुण संसार में ये है प्राणी पदार्थ तो ये देता है लेकिन तृप्ति नहीं देता। ये याद रखना हमेशा, वरना इंसान नाना प्रकार के इरादे ना करता। अगर कहीं से तृप्ति मिल जाती, इरादा किया, पूरा करने के बाद उसको कंज्यूम किया, देखा तृप्ति फिर नहीं हुई, फिर नया इरादा, फिर नया कर्म, फिर कंजम्पशन, स्टिल वी सी समथिंग वांटिंग इन, बड़ा अंग्रेजी की शब्द है वांटिंग इन, सीधा से WNT वांट, ए बाय इन और आई इन, वांटिंग इन मैंने कमी रहती है हमेशा उसके अंदर। वांटिंग इन ऑलवेज ही रियलाइजेस वांटिंग इन, हमेशा वांटिंग इन कमी रहती है, हमेशा अपने में कमी महसूस करता रहता है। इसलिए मन उब जाता है आखिर में आकर कि आखिर ये तो वांटिंग इन ही रहना है और सेटिस्फेक्शन होनी ही नहीं है, तो मन उठा लेता है अपने, उठा के अपने भगवान में लगाता है। लेकिन भगवान कहते हैं तू विशाख दुनिया में तो समझ गया ठीक, लेकिन कर्म करता रहो, है चूंकि इससे अनेकों का लाभ होता है ना। भगवान कहते मेरी दुनिया भी चलती रहे, तेरे से अनेकों का लाभ भी होता रहे और तुम साथ साथ अपना परलोक भी बनाई जा। तुझे क्या भगवान चाहती है, दर्शन मेरी देवी भगवान चाहती है कि कर्म करते जाए, अनेकों का लाभ होता जाए, हाँ साथ अपना भी लाभ। अब मतलब कोई हमें तो कर्म मतलब नहीं, भगवान के ना सही, न दिल बस्तगी है जहां से उसे, न कुछ मुद्दा यहाँ और वहां, यानी लोक और परलोक। कितना कसम बताया है, न दिल बस्तगी है जहां से उसे, न कुछ मुद्दा से उसे कुछ मुद्दा ही नहीं, उसे कुछ उसको लेने बाकी, उसको लेना देना ही नहीं। जिसको लेना देना है उसके मन में भक्ति नहीं, जिसके मन में भक्ति है उसके संसार से कुछ देना देना नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। एक जगह बड़ी अच्छी घटना सुनाऊं आपको। एक जगह कोई रो रहा था, महात्मा गुजरा वहां से, हाँ भाई तुम दर्द भरी आवाज से रो रहे हो, क्या बात है? भगवान ने मुझे 4 लड़कियां दी थी। अच्छा, मैं और मेरी घरवाली ने चलिया कटिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? हम लोग नंगे पैर नंगे सिर सर्दियों की बाहर के अंदर मंदिर में जाते थे, जो हमारे कोई 2.25 मील के फासले पर मंदिर है हमारे निवास स्थान से। अच्छा, फिर क्या हुआ सज्जन पुरुष? फिर महात्मा जी हम भगवान को मनाते रहे, गिड़गिड़ा करके अटकारी रोटी खाते रहे 40 दिन के अंदर। हाँ, फिर भगवान ने हमारी मुराद पूरी की। कुछ महीनों के बाद हमें एक लाडला पुत्र दिया भगवान ने। अच्छा, फिर हमने बड़े चाव से, बड़े लाड से हमने, मेरी बेटियों ने पाला। अच्छा, फिर हमने उसे पढ़ाने शुरू किया, 5वीं जमात में हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसे सत्संग हो गया। फिर भगवान ने ले लिया है, अब ना कुछ खाने को दिल करता है, ना पीने को दिल करता है। दुकान 1-1.5-2 महीने से बंद हुई पड़ी है, दुकान खोलने का दिल नहीं चाहता। पागलों की तरह वही जो जल्ला जान लड़के को दफनाया था वही जगह खोदने का दिल करता है, और खोद के दिल करता है कि बच्चे के साथ मैं भी सो जाऊं। मेरा मन खोया फिरता है कि आपने मेरा क्यों ले लिया, या तो देता ना देता तो मेरा ले क्यों, मेरा ले क्यों लिया? अच्छा, मेरे साथ चलो। महात्मा जी ने उसको अपने साथ ले लिया, कुछ अपनी ओर से शक्ति दी, उसका मन टिक गया। जरा आगे देखो, जंगल में ले गए। हाँ, ये देख आवाज आ जब भरी, बैठे एक भव्य कपड़े के अंदर एक महात्मा जी रो रहे थे, जार रो रहे थे बुरी तरह। हाँ, अब देखो मेरे साथ पीछे, तू मेरे पीछे खड़ा हो जा, मैं आगे। अच्छा, सुनना जी क्या उद्गार निकल रहे हैं। कुछ बोल भी रहा था, प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे अपनी करनी पर बहुत रोनी आ रही है, प्रभु मुझे बड़ी रोनी आ रही। और भूत महात्मा ने छोड़ के इधर आ गया, रो तो मैं भी रहा था, रो ये भी सो रहा है भगवे कपड़े, अट्टा दाढ़ा, और पीछे इतना जो है, जो बाल है वो नीचे तक जा रही है, चक्की तक छू रही है, इतने लंबे बाल है, और इतना और रो जा रहे। दादा मुझे क्षमा करना, दादा मुझे क्षमा करना, मुझे आप पता लगाओ, जब तेरे मार्ग में बड़ा हूँ, कुछ रस आया, कुछ आपने मुझे ज्ञान चक्षु बख्शी है, मैं मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मैं सारी जिंदगी मेरा करता रहा, दरअसल मेरा थोड़ा ही था, ये सब कुछ तो आपका था। मुझे बड़ी रोनी आ रही है कि मेरे हाथ के प्राणी पदार्थों को मेरा क्यों कहा, मेरा नहीं था, तेरा मेरा नहीं था। बड़ा मुझे सोचने जाता, मेरा क्यों कहा। महात्मा रोता है कि मैंने भगवान की वस्तु को मेरा क्यों कहा। संसारी रोता है कि तूने मेरे पदार्थ को ले क्यों दिया। हाय हाय, देखते जाओ वो देखते जाओ मेरी बेटी। संसारी रोता है तूने मेरी चीज ले क्यों ली। भगवान का प्यारा रोता है कि मैंने तेरी चीज को मेरा कहा।
और अब्बा तू किस प्रकार के प्राणी बनाता है। एक तो मेरा कहीं बस शिक्षा मिल गई फौरन, या धाम चलो में देखना महाराज, मेरा मन में ठारस आ गया, हमारे तो है ही नहीं, हमारे होते हमारे साथ जाते या हमारे साथ रहती है तो उनके। मैं रो रहा था कि मेरा पुत्र, आप रो रहे हैं कि मैंने दुनिया में मेरा मेरा कहा क्यों। उल्टी बात है, देख लो जरा, वो सुधरी हुई अकल है, ये जरा अकल बिगड़ी हुई है। अपने हैं कहाँ जिनके अंदर ये आ गया। अब लगाऊं दादा, अगर ऐसों से भगवान कर्म कराए भी सही, हाँ तो क्या डिफरेंस पड़ता है उनके लिए, क्या फर्क पड़ेगा, क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा मेरी अच्छी मैया और मेरी नेक बेटी। नो डिफरेंस एट ऑल, नो इफेक्ट एट ऑल, नो रिएक्शन एट ऑल, नो इंप्रेशन एट ऑल। कर रहा है कोई मन में नहीं है, चूंकि उसके कर्म में मन है ही नहीं। कर्म से मुझे क्या मिलेगा, ओ जरा भर भी उधर दिखती नहीं है। मेरे कल्याणकामी सज्जनों, जरा भर भी उधर ध्यान नहीं है उसका, इसमें मन है ही नहीं। अपने शांत है, आनंदित है, बिल्कुल छके हुए हैं, रजे हुए हैं, शाबाश, बिल्कुल छके हुए। भगवान उनको तृप्त, उनके लिए मेरे भगवान कह रहे हैं कि इनको तृप्ति है। वो कह रही है कि ये कर्म करते हुए भी मैं कैसे आपको बता दूं, है त्यागी वही तार के बामल, त्यागी वही तार के बामल। एक बार तो परस्पर विरोधी बात प्रतीत होती है, परस्पर विरोधी बामल त्यागी। अरे व्हाट ए फन, व्हाट ए मिस्टीरियस ओ लॉर्ड कृष्ण। त्यागी तार के बामल, बामल त्यागी, बामल कर्म भी कर रहा है फिर भी त्यागी, कर्म भी कर रहा फिर भी त्यागी। हो व्हाट ए वंडर, कर्म भी कर रहा फिर भी त्यागी। हाँ, भगवान कहते हैं कर्म तब होता है जब कर्म में कोई आशा रखी जाए, कर्म में कोई इच्छा रखी जाए, then action is action, otherwise action is there but there is no reaction, it means no action. If there is a reaction then we say that it is action. कर्म कर रहा है तो कोई जरूरत नहीं, कोई उसकी इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं उसके अंदर। तो भगवान कहते हैं कर भी रहा है क्रिया, फिर क्या हो गया, क्रिया में देखे खुदा ही खुदा है, अग्नि खुदा और हबीब भी खुदा। ये जिसकी ये भावना बन गई है, खुदा से जुदा वो ना हो गया। चुमो 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 मेरे बेटे बहन भाई को चुम के आपने क्या लिया, अम्मा ने आपको चुम के क्या लिया, इन 12 दिन मेरी शब्दों को चुम जो क्रिया में देखे खुदा ही खुदा है, अग्नि खुदा और हबीबी खुदा, हवन और हवन करने वाला वही, खुदा से जुदा वो ना होगा कभी। ऐसा जीव कभी भगवान से अलग हो सकता है? ऐसा जीव तो मालिक में एक मिनट हो जाएगा, बिल्कुल एक मिनट। जब इश्क मजाजी वाली एक मिनट को चुकी है, रांझा रांझा कहती नहीं मैं आपको रांझा हुई, सदो नहीं उन रांझा मैनू तहीर न सदे कोई। वाह वाह, आहा, किस अवस्था में हीर चली गई है कि मैं वही हूं, उनकी याद में, उनके प्रेम में लग 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 के मैं सड़ चुकी और मैं इतनी पिघल गई हूं कि उनके अंदर समा चुकी हूं। इधर इसके इलाही को देखिए जरा, मालिक की याद में लगते 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 आपका खो बैठा, अपने आप को गवा बैठे, कर रही थे, लेकिन मालिक के प्रेम में भर के भगवान ये चाहते, भगवान करे मैं और आप इसके साकार रूप बन जाए, मेरी उपस्थित माताएं बेटियां इसके साकार रूप बन जाए, करें हम रल मिल के करें, मालिक को बीच में रख के करें, अपने भगवान को बीच में रख के करें, मन में समझा दे कि अनेक जीवन काट दिए, अब ये जीवन बस ये जीवन तिहारे लेके, ओ मेरे माधो ये जीवन तिहारे लेके, ओ मेरे कन्हैया ये जीवन तिहारे लेके। बहुत लेखे लगा के और घाटे पाके और जलील होकर मैंने देखा, पर अब ये अवशेष जीवन मेरे कहना, ओ मेरे कृष्ण तेरे लेखे लगा दिया है ही तेरा, हम तो तेरा समझ लिए थे। तो भगवान कहते ऐसा कर्म में कोई उसको नहीं है वाबस्तगी, कर्म में कोई उसको कोई आशा नहीं है, कर रहा है पर कर रहा है भर नहीं रहा, कर रहा है भर नहीं रहा। हाय एक बार तो आप कहेंगे क्या बकवास है ये, बस कर रहा है भर नहीं रहा। भर कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान कहते ना, मेरे भगत के बारे में ऐसा नहीं कहा जाएगा, कर रहा है भर नहीं रहा, क्योंकि क्रिया के अंदर उसका मन नहीं है। हाय हाय, बोलो यार ये कहावत भी गलत हो गई। ए ब्राह्मा नी ब्राह्मा, हाँ ले सुन ले, जो बड़े बूढ़ों से बचपन से कहावत सुनते आए थे, भगत पर वो लागू ही नहीं होती। क्या नहीं लागू होती? करनी भरनी। हाँ वो कर रहा है भरेगा नहीं, क्योंकि करने में मन नहीं है, करेगा भरेगा नहीं। वाह ये क्या बात, अनेकों को लाभ कर जाएगा, भरेगा नहीं, करेगा भरेगा नहीं। क्यों? करने में मन नहीं है, क्रिया में मन नहीं है, मन तो उसका महाराज जी के साथ है, दीदार के लिए तरसता है तरसता, इसलिए वो कर रहा है पर भरेगा नहीं। मन में बिठा लेना, ये देखना रस्ते प्यासी मर वैसी नहीं तू, ये भाव अपने मन में रख के जाना नहीं चाहिए। जरा मन में रख के क्या
कर रहा है, भर नहीं रहा। क्यों? क्रिया में मन नहीं है, मन महाराज जी के साथ है। मन तो महाराज जी में लगा पड़ा है, तो करेगा करेगा भरेगा नहीं। हाय, ये है भगवान का उपदेश, करेगा भरेगा नहीं। भरे कैसे? भरना तब हो ना जब क्रिया में मन अटका पड़ा हो, क्रिया में मन उसका फंसा पड़ा हो। दम तो वो तब तो कहेंगे एक्शन करेक्शन होगा, लेकिन वो है ही नहीं। भगवान कहते हैं ये है मेरी नजरों में त्यागी। सुन लो, हमारे सरताज और मन के राजा, हमारे अवतारी दाता भगवान कृष्ण संपूर्ण कला संपन्न प्रभु कह रहे गए क्या वो मेरी नजरों में त्यागी है। कौन त्यागी? कर रहा है पर क्रिया में मन नहीं है। हाँ, दुनिया बनाने वाले में मन है, क्रिया में मन नहीं है, दुनिया बनाने वाले में मन है। पिताजी, हाँ देखो ना, वो भगवे कपड़ों में भी है लेकिन अच्छे नहीं है। मेरे राज्य में ऐसा भी कुछ है? महाराजा थे, राजा की लड़की थी, माल सुखारी है ऊपर। हाँ, बहुत ही सुंदर, भगवान ने सुंदरता मानो पूर्ण दे दी हो। हाँ, तो वहां से एक महात्मा जी गुजरे भिक्षा के लिए दोपहर को, और उनकी आंखें अपलक नेत्रों से देखती रह गई। पिताजी को शिकायत की, पिता ऊपर रख देखती है, देखी आ रहा, आंखें खुली है, नजर ऊपर ही है, गड़ गई है, एक पैर पीछे एक पैर आगे है। अच्छा बेटी तू घर में बैठ, मैं जाता हूं। नीचे गए, अकेले गए, जाके पहले प्रणाम किया, महात्मा जी को पता ही क्यों नहीं। उसके बाद 10 मिनट खड़ा रहा, 15 मिनट खड़ा रहा, उसके बाद उनकी आंख खुली। वाह मेरे दातिया, वाह मेरे प्रभु। महाराज आप महात्मा है, मैं तो चरण छूता हूं आपके, पर एक बात की मेरी बेटी ने शिकायत की। पुत्र, क्या शिकायत मेरी? क्या आपने उसको देखा? हाँ पुत्र मैंने देखा तो, और मैं अपलक नेत्रों से देखते रह गया। तो वो तो आपकी बेटी समान है ना पुत्र, मेरी दोती और पोती समान है। बेटी तो आगे छोड़ना पड़े, वो तो मेरी दोती पोती होगी। हाँ महाराज, फिर आप देखते रह गए, पाप है क्या पुत्र? अच्छा नहीं लगता ना बेटी, मेरी शर्म आ गई ना मेरे पुत्र, न तुझसे गरज है न सूरज से तेरी, मुसव्वर की हम तो कलम देखते कि दाता तू कैसा है, कैसे रूप तू को बनाता रहता पुत्र, मेरी तो नजर ही कहीं और चली गई। देख करके भी तो अपने प्रभाव को दाता तू बनाता क्या रहता है? दिन रात अपनी कलम चलाई रखता है, किसी को कोड़ी बना दिया, किसी को इतना सुंदर बना दिया, और किसी को क्या 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 बिल्कुल ही हब्शी बना दिए। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल ही अच्छी, बिल्कुल ही काले, शुक्र है दांत उनके सफेद होते हैं, बिल्कुल ही काले मुकाले, ब्लैक बोल्ड या लुक, बिल्कुल ही लुक बना देते हैं। शाबाश, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। तो ऐसी तो मैं तो उनको याद कर रहा था। अच्छा जी बोल दिया करो, न तुझसे गरज है न सूरज से तेरी, मुसव्वर की हम तो कलम देखते हैं। मैं तो बनाने वाले की तरफ हूँ। वाह दातिया वाह, क्या तू बनाता है, तू क्या तू आप क्या है? चरणों के गिर पड़ा, बेटी को लाया, प्रणाम करो, धूली उठाओ इनके चरणों की। ये क्या कह रही है? हाय महात्मा जी, ये भाव आपके, मैं तो बड़ी गंदी हूं, मैंने क्या भाव ले लिया था, पर भाव ये मुसव्वर की हम तो कलम देखती है। शाबाश शाबाश शाबाश, जिससे तुझे बनाया है मैं उसको देखता हूँ। वाह मेरी माल का कमाल करता है तू। आइए सरकार, अब ऐसे ना देखते भी ना देखते, भाव ही क्या है, विचार ही क्या है। इस तरह महाराज जी के प्यारे को वो मेरे दिलों में त्यागी है। कौन? कर्म तो कर रहा, ताकि जहान का चक्कर चलता है। ये जहान का बना भगवान ने अपना दृष्टांत ना दिया होता, अगर चक्कर न चलाना होता तो मुझे देश दुनिया का देना है कुछ, न तीनों जहानों से लेना है कुछ, कमी गो नहीं मुझे जीना हार, मगर फिर भी रहता हूँ। वो करुणा में अंत तक लगाता और काम तो रुक गया, दुनिया के धंधे तमाम है। दलील भी क्या दलील है, दलील भी क्या खुशनुमा दलील है। करुणा में अंत तक लगाता है, काम तो रुक जाए, दुनिया के धंधे तमाम। वो चले लोग मेरी रवश पर सभी करे खाओ, वो भी ना दो कोई। वो लोग तो नकालती है, बंदर के बाप है। अगर मैं नहीं करूंगा वो ठल्ले बैठ जाएंगे, और मैं करूंगा तो नहीं निकल करके अपना लोग बनाएंगे। पर लोग बनाएंगे, मैं तो दूसरों के लिए करता हूँ, अपने लिए तो करता ही नहीं। आहा बाबा, रात्रि के कोई बिल्कुल ही स्टोन ब्लाइंड, बिल्कुल ही जन्मांतरु अंधा, हाँ जाया करता मंदिर के अंदर लैंप लेकर के, मोटा लैंप, दादी के समय का, मोटिया चिमनिया था, मोटा लैंप। देखे हमने पुत्र, शायद आप तो कभी नहीं देखे हुए, देखेंगे नहीं। आधा बड़ा लैंप, इतनी बड़ी चिमनी दादी के टाइम का। तो वो लेके जाया करता था। तो किसी ने पूछ लिया, बाबा राम राम, कुछ नजर आता है आपको? ना भाई, मैं तो जन्म से ही अंधा, जन्मजात मैं तो अंधा। तो बाबा आप लैंप लेके जा बाबा हंसा, सूरदास जी हंसे, क्यों आप हंसते तो पढ़े हुए हो? हाँ बाबा मैं तो बीए पढ़ा हुआ। बीए का मतलब 14 बाबा मैं मूर्खता प्रकट कर रहा हूं, और क्या क्या प्रश्न किया कि लैंप क्यों जलाया है? हाँ नजर मुझे नहीं आता, ये लैंप मैंने आप लोगों के लिए जलाया है। हाय हाय, बड़ा कमाल का रिश्ता, और दिए बहुत कमाल का रिश्ता बेटी।
ये लैंप मैंने आपके लिए जलाया है कि क्या ओ मैं अल्लाह मुथाज रब दा मारे आया, ये रब दे मारे ओनू होर ना कहीं मार छोड़ो कि मेरे नाल और कोई टकरा ना जाए। ये लैंप मेरे लिए नहीं है, मैं तो स्टोन ब्लाइंड हूं, मैं तो बिल्कुल ही पत्थर अंधा हूं, पत्थर जैसा अंधा। वो मैंने मुझे नहीं, मैं तो आपके लिए लगाया करता कि अखियां वाले अखियां बड़ियां ने आप दे, मैं तो रब दा मारिया पहले ही कहीं मारे नू होर ना कहीं लतार छोड़ना ते मेरा गोडा तोड़ के अस्पताल में ना फेंक छोड़ना। ये लैंप मैं आपके लिए हूं कि अन्य मुथाज के जरा बच के चलना। आपके लिए लैंप लिए पिता हूं, लाइट टू अदर्स नॉट लाइक टू मी, वो लाइट टू अदर्स नॉट टू मी। भगवान भी कह रही है कि मेरे प्यारे हाँ एक्शन टू अदर्स एंड नॉट टू देमसेल्व्स। वो कर्म कर रहे हैं दूसरे दृष्टांत याद रखना, वो कर्म कर रहे हैं दूसरों के भले, उनको कोई मतलब नहीं। अंधे को क्या मतलब रोशनी से, जिसको बिल्कुल नजर ही नहीं आता, लेकिन उसका लैंप जलता हुआ दूसरों के लिए है। ठोकर ना खाए बेचारा, मर ना जाए, पहले रब्दा मारा हुआ। इस तरह वो रब्दा प्यारा कर्म करता है, उसको कोई गर्ज ही नहीं है, तृप्त है, शांत है, आनंदित है। परमात्मा उसकी मुट्ठी में बंद है, आहा सब कुछ ठीक है, लेकिन वो दूसरों के लिए कर्म कर रहा है ताकि उनको उत्साह मिले, उनको प्रेरणा मिले, वो उनका भला हो जाए, अनेकों का भला हो जाए। वायु अपने लिए नहीं चलता, जीवों के लिए चलता है। वह सूर्य अपने लिए नहीं निकलता बेटी, जीवों के लिए निकलता है। जल झरझर झर करके बहता है, वो हमारे लिए बहता है, उसको इससे कोई मतलब ही कोई नहीं। शाबाश, धरती की उपज धरती के लिए नहीं है, जीवों के लिए है। वृक्ष अगर फलते हैं तो हमारे लिए फलते हैं ताकि हम लोग खाएं पिए और जो है पक्षी आदि अपना बसेरा करें। मेघ अगर पानी भर के बरसाता है तो हमारे लिए बरसाता, उसको इससे कोई सरोकार नहीं। कुर्बान हो कुर्बान, कुर्बान बेटी कुर्बान, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये सब परमारथ के कार्य में संतन धरा शरीर, परमारथ परोपकार के कारण संतन धरा शरीर। परोपकार के लिए ही, जैसे मेघ अपने लिए नहीं, वृक्ष का फल अपने लिए नहीं, पवन और सूर्य अपने लिए नहीं मारे मारे फिर रहे, हाँ जल अपने लिए मारा मारा नहीं फिर रहा, ये दूसरों के कारण से, दूसरों के लिए। आहा इसी तरह महापुरुष भगवान के सच्चे प्यारे अपने लिए नहीं होते, दूसरों की भलाई के लिए। सबकी भलाई में कहां रहे वही है मेरे भक्त प्यारे मुझे। इनका जीवन भगवान कहते ये है मेरी नजरों में त्यागी, ना कोई मतलब है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है, अपने कर्म किए जा रहा है, अनेकों का भला कर रहा है, कर्म में वाबस्तगी नहीं है, कर्म में इंटैक्ट नहीं है, कर्म में संबंधित नहीं है, कर्म के साथ संलग्न नहीं है, कर्म के साथ कोई वास्ता नहीं है कि ये मैंने लेना मतलब ही कुछ नहीं। भगवान कहते शाबाश, ये मेरे होनहार बच्चे हैं, ये मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, अनेकों का भला कर रहे हैं लेकिन अपनी कोई गर्ज नहीं है। शाबाश शाबाश, अपनी कोई मतलब ही कोई नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे कभी लंगर खिलाते हुए देखा करो, लंगर में एक बार मुझे खाने का मौका मिला जिंदगी में, फिर तो कभी भगवान ने मौका दिया नहीं। तो उन्होंने कहा भाई आप लंगर खिलाएंगे, मैं जरूर खिलाऊंगा भाई, 2 घंटे 2-3 पूर आएगा, 2 पूर आप खिलाऊंगा, अच्छा मैं 2 पूर खिलाऊंगा भाई, शर्त मेरी पहले ये है। हाँ बड़ा आसाया मैंने उनको, बड़ा आसाया, मैं 2 लंगर नहीं 3 लंगर भी को खिलाऊंगा, पहले मुझे न जा वो मुझे लगी है भूख तो मैं खिलाऊंगा, कहा उनको मेरे आने पाटन के आए, मुझे लगी पहले मुझे बड़े हमसे कि ले भाई आज के बाद हम नियम बनाएंगे कि जो लंगर खिलाएगा पहले वो रज के खा ले। वो पेट में दौड़े चूहे तो मैं लंगर खा पटूंगा, मेरा दिल करेगा यार 100 रुपये उठो मैं भी खावा अपना, पहले मुझे रजा लो, फिर मुझे जितना मर्जी करवा लो। पहले उनका नियम था कि जनता को खिलाने के बाद खाते थे, तो पलट जाओ पहले खिलाने वालों को खिलाया करो, पहले इनको खिलाओ। रब कहते हैं पहले मैं इनको तृप्त कर देता हूं, उसके बाद लंगर की तरह वो नेक कर्म बांटते रहते हैं। पहले वो तृप्त होती है, इसमें कोई शक नहीं, उसके बाद बंटवाले करवा ले उनसे। इस तरह जब भी आप लंगर गया करें तो पहले खुद तृप्त हो जा करें, तृप्त होने के बाद आप भी तब आप बांट और खा यार और खा, आप खुला बांटोगे आप, नहीं तो थोड़ा बांटोगे, मेरे वास्ते क्या रहेगा, मेरे वास्ते क्या रहेगा। शाबाश शाबाश शाबाश, बटो बटो बांटो, तो क्या अपना पेट तृप्त हो चुका है। भगवान कहते ये मेरे वो हैं कौन बहरे, एक वो बहरी है जो बारात के समय आती है, एक वो बहरी है जो जनता को भगवान का ज्ञान का भोजन दे जाती है, एक वो बहरी है जो तन का भोजन दे जाती है, एक वो बहरी है जो हमें ज्ञान का बुद्धि का मन का भोजन दे जाते हैं। रूहानियत खुराक, आध्यात्मिक भोजन, स्पिरिचुअल डाइट, हमें स्पिरिचुअल डाइट दी जाती है। कमाल बहरे 2 प्रकार के, जो तन का भोजन दे वो शादी के मौके पर आती है, वो भी लाल कपड़े पहन के आती है, शाबाश। और जो हमें मन का भोजन दे वो भगवे कपड़े पहन के आते हैं, वो भगवान की ओर से भेजी जाती है, शाबाश कि जाओ इनको मन का भोजन दो। वाह वाह वाह
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहरे खुद नहीं पकाते, लांगरी और होती है पकाने वाले, वो सिर्फ बांटने वाले होते हैं। तो लांगरी उधर भगवान जी हैं, तो भगवान के प्यारे तो क्या बहरे गए, बांटते फिरते हैं, देते फिरते हैं। लो जी, लो जी, लो जी, लो। बहुत अच्छे, उनको भगवान कहते हैं। ये मेरी नजरों में त्यागी, जो कर्म में वाबस्ता नहीं है, कर्म दूसरे के भलाई के लिए कर रहे हैं। माला का शुक्र मनाते हुए क्या कहा हमारे सरताज ने, है त्यागी वही तार के बामल। जरा शब्द देखिए जो भगवान ने लगाए हैं, त्यागी वही तार के बामल, बेअमल नहीं बामल। कर्म छोड़े हुए नहीं, कर्म पकड़े हुए हैं। अमल जो करे छोड़कर उनके फल कर रहा है, फल पर कोई नजर नहीं है, कोई नजर नहीं चाहता। बस मुझे बहुत बड़ा फल मिलेगा दाता अगर मैं आपके दिव्य दर्शनों को कर लूं। मैं तो आपके दर्शनों का भूखा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किसी भी नहीं। मेरा मन कितना खुश होता है। दिन में कहीं मिलने, अब सारा दिन में तो नहीं, मैं सवेरे मिलता हूँ जो आते हैं, तो मन कब मेरा खुश होता है, तो सीरियस होता रहता है। तो कब खुश होता है, आया, मैंने नमस्कार की, आशीर्वाद दिया उन्होंने, मैंने भी दिया। हाँ, उन्होंने मुझे नमस्कार किया। कहिए कैसे तशरीफ लाए, फरमाइए ना, आप कहाँ से, चंडीगढ़ से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं, मैं अमारागढ़ से आ रहा हूँ। अच्छा, आप नारायणगढ़ से आ रहा हूँ, फरमाइए जो मेरी योगी सेवा ना, सिर्फ हम आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान ने सब कुछ दे रखा है। अंदाजा लगाइए, मेरे मन में घुस के देखिए मेरे मन पर क्या बीतती होगी, जो सिर्फ इतना ही आके कह दे मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद दे रहा है, केवल आशीर्वाद चाहिए। तो कितना मन मेरा बलियों उछलता, दिल करता मैं उड़ेल दूं इनके अंदर अपने आप को, जो ये कहते सिर्फ मैं तो आशीर्वाद चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद की सब कुछ हमारे पास है, आशीर्वाद चाहिए। हाय, भगवान कितने खुश होते होंगे उन पर जो कहते हैं हमारे करवा ले, जितना मर्जी करवा ले, पर मुझे तो आपके केवल दिव्य दर्शन चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपके दर्शनों का भूखा हूं। लगा अंदाजा मेरी बिटिया, मेरी मैया, लगाओ। जो बेटा आए और आपके लिपट जाए और के पुत्र बता क्या, अम्मा अम्मा एक बार मुझे चूम ले। हाय, क्या हुआ अम्मा, मुझे बड़ा प्यार आया, मुझे बहुत प्यार आया। तो प्यारा चला कहां, कलकत्ता से आया, कहां, अंबाला। माँ मैं दूर आती, मुझे बड़ा ही मन में, तू इतनी मेरे याद में आई, सपने में आई। मैंने कहा नहीं, पहले मैं माँ के पास जाऊँ, छोटा बच्चा बनकर माँ मुझे प्यार करे, मैं माँ मुझे खिलाए, अम्मा मुझे रोटी खिला, अम्मा मुझे प्यार कर, अम्मा मुझे चूम ले। अम्मा मैं बहुत तरस गया, आग लगे नौकरी को, मैं कहां से कहां चला गया। अम्मा वापस से बाहर नहीं जाएगी, आपको अपने कपड़ों की सुध बुध रहेगी, आपको पकाने की सुध बुध रहेगी, आप पीछे बाहर जाएगी। मेरा लाल, मेरा पुत्र कह रहा है अम्मा मैं तेरे लिए आया हूँ। हाय, कुर्बान कर देगी अम्मा अपने आप को। यही सम्मान लगा लो, भगवान के लिए भगवान कुर्बानी कर देंगे। और भगवान सिवाय इसकी और क्या कहते, कभी मुझको मुंह मोड़ सकता है, कभी मैं उसे छोड़ सकता। क्या गजब खा दिया गीता के अंदर, कैसे प्यारे को कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, आदि नहीं अर्जुन, कभी मैं उसे छोड़ सकता। एक तरफ तो ये कह दिया कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, पर 100 कदम आगे बढ़ के कहा कभी मैं उसे छोड़ सकता। इससे बढ़ के भगवान क्या दे अपने प्यारे को, सब कुछ दे दिया। जब ये कह दिया कभी मैं उसे छोड़ सकता है, अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं छोड़ सकता, कुछ भी तो ना हो जाए। जिसने अपने आप को मेरे लिए कुर्बान कर दिया, मेरे लिए अपने आप को निछावर कर दिया, बस उनके लिए मेरे सजनों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, अपने श्रीमुख से भगवान कह रहे हैं मेरी नजर में वो त्यागी है। फल पे नजर नहीं है, मेरे पे नजर है। कर्म भी किए रहा, दिन रात किए रहा है, लेकिन कर्म में कोई वाबस्तगी, कर्म में कोई दिल बस्तगी नहीं, वाबस्तगी नहीं, न वाबस्तगी है न दिल बस्तगी है। मन कर्मों से उपराम है, हाँ हजूर की ओर लगा हुआ है, करते जा रहा है, बनते जा रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत ही सुंदर। जवाई वाला हाल हो गया, जवाई ससुराल में आया है, हाँ माँ जी कह रहा है, पिताजी कह रहा है, अपने सालों के साथ बड़ा प्यार है, साली के साथ बड़े मीठा बोल रहा है, ये सारी बातें ठीक है। जैसे हाँ जी मैं हाजिर, मैं तो हाजिर, जिस तरह कहो मैं जी सब कुछ लेकर मन में क्या है, बस मेरे सवेरे आज्ञा दो, श्रीमती को मुझे चला, मेरे साथ चला दो, अब हम जाए, बस छुट्टियां खत्म हो गई है। नजर उसकी अपनी श्रीमती पर है, वो भी समझती है, बाकी भी समझ, लेकिन आदर मान सत्कार मानी जैसे ठीक है पिताजी, ठीक है मैं बिल्कुल ठीक, मैं सेहत भी ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, भगवान का शुक्र मनाता हूँ माँ जी, बस आपकी बस मुझे आपको आशीर्वाद चाहिए। ये सारी बातें भी कर रहा है, हाँ, लेकिन नजर श्रीमती पर, सवेरे वाली गाड़ी पे चले जाएंगे, बस नाश्ता मिल जाए मत बैठो, ना मिले तो ना सही, पर सवेरे वाली गाड़ी पे चले जाएंगे। ये भगवान का भक्त भी कर रहा है, हंसा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, लेकिन नजर अपने हजूर के ऊपर है कि मालिक बस और कहीं नहीं। तो मालिक कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होती है, कहीं टेम्पटेशन में नहीं आया, किसी प्रलोभन में नहीं आया, किसी लेन में नहीं, किसी देर में नहीं, किसी घाटे में नहीं, किसी नफे में नहीं, धी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं, धी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं, बिल्कुल आकांक का अलग थलग गए। भगवान कहते शाबाश, ये है मेरी नजरों में त्यागी, जो उलझा हुआ नहीं है, फल पे नजर नहीं है, अपनी नजर भगवान पे जमा रखी। यारो मेरी बेटियों सुनना तो अब चाहिए, 18वां अध्याय सुनाया जाता है मरने के वक्त,
क्या सुनेंगे, होश आवाज कायम नहीं होती, बेसुरतें होती हैं। फिर भी हमारे हिंदुओं में ये रिवाज है कि अंत समय हमें 18 अध्याय पंडित जी पुरोहित जी आके सुनाते हैं। ये मौज है। अब हम अपने आप के देख भी सकती हैं, अपनी रिफॉर्मेशन कर सकती हैं, अपना सुधार कर सकती हैं कि मेरी ये अवस्था क्यों नहीं बनी, बन जानी चाहिए ऐसी अवस्था शरीर के रहते हुए कि मैं जिंदगी ये भी काट लूं। बार बार मन को कहा करो, जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया, ओए जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया और प्यार में जो खो गया। जीवन तो उसका, बाकी क्या जी, बाकी तो भगवान कहते हैं हयात उसकी दुनिया में बेकार है, बेकार है, बेकार। और भी धन्यवाद। अशी